हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। सारे लेडीज़ को आज ये फास्ट बच्चे के लिए रखा जाता है, तो मैं अपने प्यारे बेटे के लिए ये व्रत रखूंगी। सबसे पहले इसके डैडी ऑफिस जा रहे हैं, तो उनका खाना वाना लंच वंच बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी फर्स्ट के लिए। ओके, तब तक देखते हैं, लंच बनाते हैं। चलिए। हे गाइस, इसके डैडी ऑफिस चले गए हैं और अब मैं बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद ये कहानी, इस व्रत में कथा पढ़ी जाती है, जैसे करवा चौथ का किया जाता है ऐसे ही किया जाता है, लेकिन करवा चौथ में ये निर्जला व्रत होता है और इसमें 12 बजे कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद थोड़ा फल खाया जाता है और काली चाय पी जाती है। और ये व्रत तारा देखकर शाम को खोला जाता है। हाय गाइस, तो देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया और मैं भी नहा के रेडी होने जा रही हूँ। मैं भी नहा ली हूँ। देखो कितना सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट बेटा हो गया, है ना। वैसे तो हर बच्चा क्यूट होता है, पर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत ही दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा होता है, चाहे कैसा भी हो। बट मुझे सारे बच्चे प्यारे हैं, है ना। हे गाइस, तो मैं अब रेडी हो रही हूँ। चलिए रेडी होते हैं। का टाइम भी हो गया है, 12 बज गए हैं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, अभी पौने 12 हो रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे फास्ट का, ठीक है। कथा पढ़नी शुरू करेंगे। अब कथा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मंदिर देख लीजिए मेरा। देखिए, मैंने गणेश जी को टीका लगा दिया है और भोग भी लगा दिया है, और फिर अहोई माता को भी भोग लगा दिया है। अब मैं सई माता, जो हमारी सबसे ज़रूरी माता है इसमें, जिसकी कथा भी पढ़ी जाएगी, तो उसको मैं अब तिलक लगाऊंगी। हमारी सई माता है, इस पर मैं तिलक लगाऊंगी और भोग भी लगाऊंगी। माता हमेशा हमारे बच्चों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, तो मैंने भोग भी लगा दिया है। तो गाइस, हमने अब सारे काम कर लिए हैं, अब हम कथा पढ़ते हैं। ये हमारी बुक है और इसमें से हम कथा पढ़ेंगे, अहोई अष्टमी व्रत कथा। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा पढ़ेंगे। कुछ भी काम करने से पहले हम गणेश जी की कथा जरूर पढ़ते हैं शुरू करने से पहले। तो अभी कथा पढ़ने से पहले, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती में के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी, तो देव योग से उसकी जगह एक सेई की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री तक पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद
उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से यह सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो जाएगा। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो, क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत का पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय हो सेई माता की। हे गाइस, तो पूजा खत्म हो चुकी है। अब मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ सूर्य देव को। आइए मेरे साथ, चलिए सूर्य देव को जल चढ़ा के आते हैं। देखिए गाइस, कितना सुंदर है माता का मंदिर। हे गाइस, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो हम जल चढ़ाने आए हैं। देखिए आप भी सूरज के दर्शन कर लीजिए। हे गाइस, सूर्य को पानी देने से पहले चांदी का कुछ निकालना होता है, तो मैं पायल से जल दूंगी सूर्य देव को। चांदी शुभ मानी जाती है, इसीलिए चांदी से ही हम जल चढ़ाएंगे सूर्य देव को। गाइस, मैंने पानी दे दिया है, जल चढ़ा दिया है सूर्य देव को। मैं पायल पहन रही हूँ। मैंने 7 परिक्रमा ली है सूर्य देव की। कहते हैं सूर्य देव की 7 परिक्रमा लेनी चाहिए हमेशा, तो मैं सूर्य की 7 परिक्रमा ही ले रही थी ऐसे। तो अब मेरा व्रत आधा संपन्न हुआ है रात को। अब आधी पूजा रात की रह गई है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा खा सकते हैं। इसमें काली चाय पी सकते हैं और थोड़े फल भी खा सकते हैं। तो गाइस, अभी मेरा व्रत अच्छे से हो रहा है। आगे भी देखेंगे। देखिए मेरा बेटा खेल रहा है। तो यहाँ पे हमारा पूरा परिवार है गाइस। हमारे चाचा ससुर, दादा ससुर सब हैं, तो मुझे थोड़ा घूंघट भी करना पड़ता है, बट कोई नहीं। बड़ों को अगर ये पसंद है आदर सत्कार करना उनका घूंघट से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं घूंघट करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को घूंघट बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे इनको पसंद है ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा घूंघट कर रही थी। देखिए मेरा बेटा बोला खेल रहा है। तारा निकल आया है, तो अब हम तारे की पूजा करने छत पर चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर मंदिर में दिया जलाएंगे और भोग लगाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने भोग का सामान निकाल के रखा है। ये देखिए भोग का सामान निकाल दिया है मैंने, और अब हम भोग लगाएंगे माता को। तो दोस्तों तारे निकल आए हैं, तो हम उनकी पूजा करने आए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं तारे जी की पूजा। इधर आओ, होएगी। लाओ लाओ टीका लगाओ जल्दी से जल्दी से। अच्छा ठीक है चलो। जो व्रत है वो ख़त्म हो गया है। अब हम खाना खा सकते हैं, अपना व्रत तोड़ सकते हैं। बस आखिरी में यही था कि तारे की पूजा करनी पड़ती है इसमें। और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों की हेल्थ बनी रहे, स्वस्थ रहे, लंबी आयु बने और अच्छा पढ़े लिखें, अच्छे बच्चे बने साथ। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।